सलामी देखो, सलामी सच। बुझ गया देश का एक और दीपक। सैनिक तो चला गया लेकिन छोड़ गया अपने पीछे अपने बुजुर्ग माँ बाप और 3 बेटियों को, जिनकी शादी करने का सपना रचा था। परिवार टीवी। शहीदों को सलामी देखो, सलामी सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। जम्मू कश्मीर के करनाल से एक दुखद सूचना आई जब करनाल के गांव जानी में रहने वाले सूबेदार रमेश चंद्र की कोरोना के कारण मौत हो गई। रमेश चंद्र जम्मू कश्मीर में बनिहाल के अंदर पोस्टेड थे। जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड में देश की सेवा करता हुआ जवान कोरोना की चपेट में आकर शहीद हो गया। उनका इलाज उधमपुर के आर्मी हॉस्पिटल में करवाने के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। उनका पार्थिव शरीर जानी गांव पहुंचा तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये शहीद तो चला गया और 3 बेटियां जिन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी, उनकी शादी और उनके हाथ पीले देखे बिना ही इस सैनिक को कैसे चैन आया होगा। ये सैनिक जब ड्यूटी पे था तो बेटियों की शादी का सपना सजाया करता था। बेटियों ने बिलख बिलख कर अपने पिता के बारे में बताया कि वो थोड़े दिन पहले ही छुट्टी बिताकर अपने घर से ड्यूटी पर गए थे। जब उनका शरीर गांव में लाया गया तो गांव में मातम छा गया और रमेश चंद्र को बेटियों की शादी भी करवानी थी। जब उस सैनिक ने अपना दम तोड़ा तो उसकी खुली आंखों में ये साफ देखा जा सकता था कि उसने रिटायरमेंट के बाद अपने घर वालों के साथ वक्त बिताने का जो सपना देखा था, अपने रिटायरमेंट के बाद बेटियों की शादी रचाने का जो सपना देखा था, वो अधूरा रह गया। सबसे अच्छे थे, सारे के सब बाप कहते थे, कोई भी नहीं कहता भाई साहब हमारा, सब पापा पापा कहते थे, बहुत अच्छे थे। और हमने क्या पता था परमात्मा ऐसा भी परिवार के हाथ मोड़ा करेगा। तो अचानक क्या हुआ, कुछ पता चला? कोई ऐसा था, बर्फबारी में कुछ ऐसा सुना हमारे को, बर्फ में कुछ दबाया, कुछ ऐसा कुछ वैसा, तबीयत बिगड़ गई। बहुत ही बढ़िया थे हमारे साथ। उन्होंने क्रॉस कंट्री की बहुत ही अच्छे आर्मी इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं, स्पोर्ट्समैन भी थे। और उन्होंने फिर 2019 के अंदर वो राष्ट्रीय राइफल के अंदर गए थे। ये पदवी, ये पदक और ये सम्मान एक सैनिक के लिए ठीक है, लेकिन क्या उस सैनिक की आपने निजी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की है? एक सैनिक के कंधों पर होता है देश का बोझ, एक सैनिक के कंधों पर होता है अपने माँ बाप और परिवार का बोझ। वो सैनिक जिसने कभी नमस्ते और राम राम के सिवा गांव वालों को मिलने का मौका ना पाया हो। कैसा कठिन है सैनिक का जीवन। एक सैनिक जब ड्यूटी पर होता है तो उस वक्त वो सपने देख रहा होता है कि मेरी जवान बेटियों की मैं बड़े धूमधाम से शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। सैनिक सोचता है कि जब मैं रिटायरमेंट लूँगा तो उसके बाद जो अब तक गांव वालों को और परिवारों से मिलकर मैं बात नहीं कर पाया, उनके पास बैठूंगा, नुक्कड़ पर बैठकर चाय पीऊंगा और अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात करूंगा। लेकिन सैनिक की पूरी ज़िंदगी इन्हीं सपनों को बुनते बुनते बीत जाती है और पता नहीं होता कि किस वक्त उसे छोड़कर, इस देश के लिए सारे सपनों को छोड़कर, सारे
और जिम्मेदारियों को छोड़कर सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुर्बान हो जाना पड़ता है। एक सैनिक के सपनों को, एक सैनिक की इस देशभक्ति को परिवार टीवी सलाम करता है। परिवार टीवी उन सभी देश के सैनिकों को सलाम करता है जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे देश में जब चुनाव होते हैं और जब सियासती दाव पेच चलते हैं तो लोग देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं। कभी नफरत की आंधी चलने लगती है तो कभी लोग संप्रदाय के नाम पर बांटने लगते हैं। लेकिन एक सैनिक से सीखना चाहिए कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। सारे देश के नेताओं को, सारे देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को और जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं उनको सैनिक से सीखना चाहिए कि किस तरीके से सब कुछ धर्म, जाति, संप्रदाय, परिवार, गांव, सबसे ऊपर अपने स्वार्थ को छोड़कर देश की सेवा कैसे की जाती है, एक सैनिक से सीखना चाहिए। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। करनाल के गांव में सूबेदार रमेश चंद्र का अंतिम संस्कार किया गया तो पूरे गांव में मातम छा गया। ये बड़े दुख का विषय भी है कि एक सैनिक हमें हमारे लिए छोड़कर चला गया। परिवार टीवी इस सैनिक को सलाम करता है। सैनिक अपने कर्तव्यों पर जितनी दृढ़ता से चलता है, यही कारण है कि सैनिक पूरे देश के, पूरे समाज के दिल में जगह बना जाता है। रमेश चंद्र जम्मू कश्मीर में बनिहाल के अंदर पोस्टेड थे, जहां पर उनकी मृत्यु हुई। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बीमार होने की स्थिति में उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो सारे गांव के लोगों ने सैनिक को झुककर सलाम किया और उसके घर वालों ने, उसकी 3 बेटियों ने उसके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। देश में जब एक योद्धा की मौत होती है, एक सैनिक की मौत होती है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इससे उलट लोग जिस तरीके से नफरत की आंधी देश में चलाने की कोशिश करते हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए कि एक ऐसा देशभक्त जो अपनी छुट्टी भी नहीं बिता पाया, ऐसा देशभक्त जो अपने परिवार को समय नहीं दे सका, लेकिन उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपने सारे कर्तव्यों से ऊपर देश को रखा। अगर से देशभक्ति और देश के लिए सेवा करना सीखनी है तो एक सैनिक से सीखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। परिवार टीवी सब्सक्राइब करके आप सच्चाई और जागरूकता को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखते रहिए परिवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची। नमस्कार। और वहाँ पर ये हमें अभी अचानक, हम उस टाइम पर हमारी यूनिट ले में पोस्टेड थी, अभी आए थे, एक अचानक उसकी बदली भी हो रही थी अभी, तो आने वाले थे और अचानक ही ये हादसा हो गया उनके साथ। रमेश चंद्र जी अभी ड्यूटी पर ही थे अपना जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी 3 दिन पहले ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी ड्यूटी करते करते ही। परिवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची।